चलिए गाइस, तो आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन आपको स्टडी करवाए हैं बाय अ सिंपल मेथड और बाय अ कैलकुलस मेथड। नाउ वी परफॉर्म द न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो क्या है न्यूमेरिकल? बड़ा इजी न्यूमेरिकल है हमारे पास में। यहाँ पर इसने कहा क्वेश्चन में, आर रेस कार एक्सिलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट। यानी सपोज ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी रेस कार है इस पोजीशन पर। मैंने इस पोजीशन पर एक रेस कार दिखा दी और रेस कार यहाँ से एक्सिलरेट होनी शुरू हुई, ठीक है। एक्सिलरेट का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट की बात कर रहा है तो u0 एट अ स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। सपोज इस पॉइंट पर आकर उसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर हो गई रेस कार की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको 25 सेकेंड लगे, 25 सेकेंड। ओके, दोबारा से आ रेस कार एक्सिलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर इन दिस टाइम 25। इसने कहा जो मोशन है एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ऑफ अ कार थ्रू आउट, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इट। उसने कहा बताइए कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो नाउ इन दिस इसने कह दिया इसके अंदर ये जो है ये एक्सिलेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट एक्सिलेशन होता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एस नहीं आता तो नहीं इस्तेमाल करनी। सेकेंड इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s निकालना है, u गिवन है, t गिवन है, एक्सिलेशन नहीं गिवन है। तो यहाँ पर दो अननोन हो गए तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a निकालना पड़ेगा। ओके, तो हाउ वी फाइंड आउट द a? फर्स्ट मैंने एक्सिलेशन निकाला, वी नो द फॉर्मूला u प्लस ए टी, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी गिवन है 180, चेंज कर लीजिए 180 किलोमीटर को चेंज करने के लिए हमने आपको बताया 5/18। ओके, इट इज 50 मीटर पर सेकेंड। यस, क्योंकि आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड है, 5/18 से सॉल्व करना। हमने सॉल्व किया तो आया, तो यहाँ रखा 50, यहाँ 0, a निकालना है, t रखा 25, तो 50 इज इक्वल टू a इंटू 25, कैंसिल आउट ऑफ 2, यानी एक्सिलेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब तो चाहे फर्स्ट सेकंड लगाओ चाहे थर्ड लगाओ, आंसर आ जाएगा। थर्ड से देखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। v आपको दे रखा है 50, तो 50 का स्क्वायर, u 0 है तो 0 का स्क्वायर, 2a 2 और s निकालना है। ये सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो मैंने इसे 50 इंटू 50 लिख दिया अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू s। 25 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 इंटू 25, वट इज आंसर? 25 इंटू 25, 625 मीटर इज द आंसर। यस, तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए और भी करते हैं क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉब्लम में हमारे पास। बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जो आपको यूज करनी आ जाए। इसने कहा बुलेट ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, यानी बुलेट जो थी वो ट्रैवल कर रही थी, तो यानी यू दे दिया 16 मीटर पर सेकेंड। अब गोली है ना, गोली, अब गोली खाली तो नहीं जाती, अब गोली जाके टकराएगी किसी को। जब टकराएगी तो वो रुकेगी तो रेस्ट में आएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब गोली आपने चलाई, अब गोली खाली नहीं जाने की, गोली जाके किसी को लगेगी। अब किसी दुश्मन को लगेगी तो लग के उसमें अंदर जैसी गई, पेनिट्रेट करी, रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 एंड कम टू रेस्ट पे आ गई और टाइम दिया, कम टू रेस्ट इन, यानी डिस्टेंस दिया 0.4 मीटर का। उसने का टाइम निकालिए, क्या निकालिए? टाइम, यानी s दे रखा है, u दे रखा है, v 0 है, टाइम निकालना है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूं तो कर पाऊंगा क्या? सबसे पहले बताइए, यहाँ एक्सिलेशन हो रहा है, डी एक्सिलेशन, सर डी एक्सिलरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है डी एक्सिलरेशन? क्योंकि वेलोसिटी घट रही है।
और वेलोसिटी घटने को डीएक्सीलरेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द डीएक्सीलरेशन। फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, ए इक्वल्स टू चेंज, या लिख दो v माइनस यू अपॉन टी। हाँ, यूज कर पाएंगे इसे, v माइनस यू अपॉन टी। इससे निकाल दें क्या एक्सीलरेशन? सर इससे तो नहीं आने का। क्यों नहीं आने का? क्योंकि सर ए तो निकालना है, टी गिवन नहीं है। सर इससे नहीं आने का डी एक्सीलरेशन। तो सर डी एक्सीलरेशन किससे आएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a वी जीरो यू 16 का स्क्वायर 2 इंटू ए निकालना है एस 0.4 माइनस 16 इंटू 16 लिख दिया सर ने, 2 इंटू 0.4 इक्वल टू ए। डी एक्सीलरेशन से माइनस में आएगा, देख लीजिए, कट गया 8, पॉइंट हटाया 10 बढ़ा दिया 2, ठीक है। तो कितना आया? 16 इंटू 2 32, यानी एक्सीलरेशन आया माइनस के 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए, कैंसिल आउट किया था 8, पॉइंट हटाया आगे 10, तो हुआ कैंसिल आउट करा 16 टू द 32 इंटू 10 दिस। अब टाइम आ जाएगा, अब टाइम आने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, चाहे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, बस इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये लगाओ 0 16 प्लस माइनस 320 इंटू टी, माइनस डला के प्लस बना दिया, 320 टी इज इक्वल टू 16, तो t इक्वल टू 16 अपॉन 320, 16 टू द 20, यानी 1/20 सेकेंड के बाद मेरी गोली स्टॉप हो जाएगी। ओके, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ में। तो और भी क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे भाई इससे रिलेटेड। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतना अच्छा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन को आपको बता दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, यानी एक हाईवे था, मैंने ऐसे हाईवे दिखाया, स्ट्रेट हाईवे। कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार जा रही थी ऐसे, और जो स्पीड थी u 72 किलोमीटर पर आवर थी अभी, ठीक है, 72 इज ब्रॉट टू स्टॉप। अब मैंने कार में ब्रेक लगाए, ठीक है, मैंने क्या अप्लाई करे? ब्रेक्स अप्लाई करे, और ये थोड़ी दूर के बाद जाके रुक गई। मान लीजिए इस पोजीशन पे रुक गई, स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इनने कहा इज ब्रॉट टू स्टॉप विद अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी दिया इसने 100 मीटर का, ठीक है, विद इन अ डिस्टेंस। इनने का रिटार्डेशन निकालिए। सबसे पहले इसने कहा रिटार्डेशन निकालिए, यानी एक्सीलरेशन कहा, रिटार्डेशन माइनस में आएगा, और दूसरा कितना टाइम लगा वो भी निकालिए। चलिए, तो वाक्य में रिटार्डेशन हुआ क्या? हाँ सर, रिटार्डेशन हुआ, वेलोसिटी घटी है 72 से 0 हो गई। वेलोसिटी का टाइम के साथ कम होना रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन कहलाता है, हम सब जानते हैं। बढ़ना एक्सीलरेशन कहलाता है। तो वी फाइंड आउट द 2 डिस्टेंस इज गिवन। ओके, डिस्टेंस गिवन है और वैल्यू गिवन है, u गिवन है और v गिवन है, ना a गिवन है ना t गिवन है, तो पहली इक्वेशन नहीं लगा सकते, सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, b और थर्ड भी। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v0 u चेंज करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18 चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 हाउ मच? 18 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए v मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स 20 का स्क्वायर। 2 इंटू ए एस इज 100, तो एक्सीलरेशन कितना आया विच इज रिटार्डेशन, माइनस 20 इंटू 20 लिखा सर ने, 100 इंटू 2, यानी आपके पास ए आ गया कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया रिटार्डेशन? यस सर। नाउ वी फाइंड आउट द टाइम, बहुत आसान है टाइम के लिए। v इक्वल टू यू प्लस v0 u20 a -2 एंड टाइम।
माइनस आके प्लस बना दिया, 2t इक्वल टू 20, इट मीन्स t इक्वल टू, यानी 10 सेकंड के बाद जाके आपकी कार स्टॉप हो जाएगी। यस सर, आया समझ में? यस सर। तो और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, रुकेंगे नहीं, ऐसे ही स्पीड बनती रहेगी, ऐसे ही चलते रहेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डेली लाइफ से रिलेटेड। चलिए, एक कार थी, वो आ रही थी और आके उसे कर्व मिला लाइक दिस, इस तरह से मैंने कर्व बना दिया, रोड है, ठीक है। यानी ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर टर्न करा कार ने ऐसे, जैसे उसने कॉर्नर टर्न करा, ड्राइविंग एट 36, यानी इस पॉइंट पे जो स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी, कॉर्नर पर इतनी स्पीड थी। फाइंड अ चाइल्ड ऑन अ रोड, और इसने आगे एक बच्चा देखा, ठीक है, यानी रोड पे आगे इसने एक चाइल्ड देखा इस पोजीशन पर, और चाइल्ड जो है यहां से यहाँ की दूरी दे रखी थी 55 मीटर, यानी एक उसने बच्चा देखा। अब जैसे ही मान लीजिए एक प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कार चला रहे हैं और आप एक बच्चे को देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप स्पीड बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसे बचाते हैं, उसे उड़ा देते हैं? सर हम उसे बचाएंगे, जब हम उसे बचाएंगे तो मैं अपनी स्पीड कम करूंगा, ठीक है, यानी यहां से यहां तक जो होगा वो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। उसने यही कहा, चाइल्ड ऑन अ रोड ऑफ 55 मीटर अहेड, ही इमीडिएटली अप्लाई ब्रेक्स, ओके, ब्रेक लगाएगा, एंड टू स्टॉप विद इन 5 मीटर ऑफ द चाइल्ड, और उसने अपनी कार 5 मीटर पहले रोक दी, यानी इस पॉइंट पर रोक दी तो v कितना और u इतना, ठीक है, 5 मीटर पहले रोक दी, यानी 5 मीटर अहेड, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया कार ने? सर 50 मीटर कवर किया। उसने कहा कैलकुलेट रिटार्डेशन एंड टाइम, फिर दोबारा से यही क्वेश्चन है सेम, रिटार्डेशन और टाइम। रिटार्डेशन यानी a, तो फिर वही प्रॉब्लम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, v कितना? v0, u को चेंज करेंगे, 36 अपने आप करिएगा, आप 10 आ जाएगा, 2a निकालना है, s है 50, सर y 50, इट इज 55 बिकॉज इट स्टॉप 5 मीटर अहेड, पहले रुक गया, तो -10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 50, सब कट गया भाई, 5 to the 10 सब कट गया, यानी एक्सीलरेशन आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। यस सर, टाइम निकाल लेंगे, यस सर, v इक्वल टू यू प्लस v0 10 प्लस -1 इंटू टी, इधर आ जाएगा, तो t दोबारा से कितने सेकेंड? बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सर, और भी प्रॉब्लम हम ट्राई करेंगे, मगर बहुत आसान प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 4 भी। आगे चलेंगे, देखते हैं और क्या प्रॉब्लम में पूछ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए प्लीज़ और भी क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। यस प्लीज। द रिएक्शन टाइम फॉर एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर इज 0.6 सेकेंड। इट मीन्स दैट वी हैव अ रिएक्शन टाइम 0.6 सेकेंड, ठीक है। इफ ऑटोमोबाइल डीएक्सिलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद इसने डीएक्सिलरेट होना शुरू किया। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन कमिंग टू स्टॉप, यानी इसने कितना डिस्टेंस चला वो बताना है आपको। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर, इट्स किलोमीटर पर आवर। और स्टॉप होना है तो v कितना 0। आफ्टर सिग्नल इज ऑब्जर्व, जब उसने सिग्नल देखा। बहुत आसान प्रॉब्लम। चलिए ना, डिस्टेंस पूछा, यानी कार यहां से चली होगी, इस पॉइंट तक आई होगी, इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी है वो 30 है। इस पॉइंट पर आकर उसने रिएक्शन टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम था, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 30 इंटू 5 अपॉन 18, मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया,
टाइम था 0.6। वी सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी सॉल्व करके आएगा पॉइंट हटाई, एक 0 बढ़ गई, ये 0 से 0 कट गई, 18, 3 आ गया, ये कट गया, यानी आ गया 5। इससे पहले 5 मीटर चला, मगर यहाँ के बाद उसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाई तो यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड घटी, और घट के डिस्टेंस कितना चला वो निकालना था। एक्सीलरेशन गिवन है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2a v0। u 30 को चेंज करा था आपने, करिएगा दोबारा से। मैं 30 को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा 30 इंटू 5/18, 9, 3 के टेबल से काट दिया तो 6 and 10, और 3 and 5 यानी 25/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 25/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक ही जगह रखा, -5। वी फाइंड आउट s, इट इज़ -25/3 इंटू 25/3, ये नीचे आ गया, माइनस से माइनस उड़ा दूंगा, ठीक है, माइनस से माइनस हटा दिया सर ने। अब कैंसिल आउट कर लो, बस और तो नहीं कट रहा, बस और तो नहीं कुछ कैंसिल आउट होगा, यानी एच इज इक्वल टू 125/9 टू 18 मीटर, और दोनों डिस्टेंस ऐड कर दो, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज 5 + 125/18, जो भी आंसर आएगा मीटर में। यस, क्योंकि यहाँ के बाद उसने ब्रेक लगाई तो रिएक्शन टाइम से पहले का डिस्टेंस भी मैंने यहाँ पर कवर अप किया। आइए और भी प्रॉब्लम, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं अब, ठीक है जी। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस प्लीज। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कार यहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई तो u0, एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड, यानी यहां से लेकर यहां तक वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेट हुई, और यहां से लेकर यहां तक का टाइम दे रखा है 10 सेकेंड तक। तो इस पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी बड़ी होगी टू अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट 8 इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके बाद ही इसी वेलोसिटी चलता रहा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहा, यानी वेलोसिटी यही रही 8 मीटर पर सेकेंड से चलता रहा, 8 मीटर, एंड यहां तक चलो सपोज, और यहां के बाद ने ब्रेक लगानी शुरू करी, बी के बाद ने क्या लगाई, ब्रेक अप्लाई करी, एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, यानी यहां पर जो है कांस्टेंट रिटार्डेशन उसने करा, और जो रिटार्डेशन डिस्टेंस है वो 64 मीटर है भाई, यहां से यहां तक का कांस्टेंट रिटार्डेशन 64 मीटर ब्रॉट टू रेस्ट, यहां पे दोबारा से वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। उसने कहा जो टोटल डिस्टेंस चला यहां से लेकर यहां तक 584 मीटर चला गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 584। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, यानी यहां पर एक्सीलरेशन वो निकालना है, यहां पर रिटार्डेशन हुआ वो भी निकालना है, और टाइम पूरे सिस्टम का कितना लगा वो भी निकालना है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी बना, अच्छा समझ में आएगा आपको। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है आपके पास में इसकी भी। आइए प्लीज़, नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बिटवीन पॉइंट O to A। yes, how we find out the acceleration? Time given, सब कुछ given, v equals to u plus at। From O to O to A, v is 8, u is 0, a निकालना है, टाइम इज 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा 10, तो यहाँ से a आ गया कितना 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a आ गया। यस सर। तो इतने पॉइंट का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, फिर यहीं से यहीं तक का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। और डिस्टेंस निकालने के लिए सर कौन सी इक्वेशन का यूज़ करें,
चाहे फर्स्ट कर लो, चाहे सेकंड कर लो, चाहे थर्ड कर लो, सबसे आ जाएगा अब तो। ठीक है, तो हमने कर दी सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एस निकालना है, यू 0 है, हाफ, ए मैंने निकाला 0.8, टाइम मेरे को दे रखा है 10 इंटू 10 कर दिया मैंने, 10 का स्क्वायर था ना, पॉइंट हटाया, एक 0 हट गया, ये 4 आ गया, मल्टीप्लाई करा, एस आ गया 40 मीटर। बहुत बढ़िया, यानी सर ये वाला डिस्टेंस आ गया 40, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक का 40, ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक का 64, तो ये बीच वाला डिस्टेंस बताइए कितना होगा। 40, 64, 104 और 104 584 में से माइनस कर दो, बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। यस यस सर, तो कितना डिस्टेंस आया जरा बताइए, 584 माइनस 104, 480 मीटर आ गया डिस्टेंस आपके पास। यस, तो 480 480 मीटर बीच का डिस्टेंस था आपके पास, तो आपने कैलकुलेट किया। अब यहां पर हम चलते हैं आगे। यस, नाउ फ्रॉम ए टू बी, अब मैं ए से बी की बात करता हूं। ए से बी की मुझे वेलोसिटी पता है जो कांस्टेंट है, डिस्टेंस पता है, तो मैंने इसका टाइम निकाल लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिस्टेंस कितना 480, स्पीड कितनी 8, देख लीजिए आपके सामने है, 480 अपॉन 8 कैंसिल आउट कर दीजिए, इसका टाइम आ जाएगा। तो देखते हैं क्या टाइम आना चाहिए इसका, 48 यानी 408 इंटू 8, कैंसिल आउट, हाउ मच, टेबल सबको आते हैं, बताइए टेबल में कितनी वैल्यू बनेगी इसकी। यस प्लीज, $60, yes it is 60 सेकेंड। नाउ वी फाइंड आउट, ये आया एक्सीलरेशन जो मैं निकालना था, टाइम इसलिए क्योंकि टोटल टाइम भी इसने पूछा, मैं बाद में सॉल्व करूंगा। अब मैं चला हूं आखिरी पार्ट पर, रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। वी फ्रॉम बी टू सी रिटार्डेशन हो रहा है, यस सर, फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी इज 0। सर इनिशियल क्या ले, जो पॉइंट बी पे थी, पॉइंट बी पे 8 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू एस इज 64, दे रखा था डिस्टेंस, माइनस 8 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 64 इज इक्वल टू ए, तो ए आ गया रिटार्डेशन -2, ओ सॉरी -2 नहीं, -हाफ, यस हाफ आ गया। और फिर यहाँ का भी टाइम निकाल लीजिए क्योंकि टाइम इसका भी निकालना है। वी अगेन नो द फॉर्मूला, मगर क्या सर ये फॉर्मूला लगाएं, ये फॉर्मूला लगाएं टाइम के लिए, नहीं ये नहीं लगा सकते क्योंकि स्पीड पूरे सिस्टम में कांस्टेंट नहीं है। इसमें सर टाइम कैसे निकालें, टाइम के लिए v इक्वल टू यू प्लस V0 U8 माइनस हाफ इंटू टी, माइनस आके प्लस बन गया, तो हाफ t इज इक्वल टू 8, तो t इक्वल टू 16 सेकेंड, यानी 16 ये वाला, 60 ये वाला, 76 और 10 ये वाला, यानी टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम कितना 86 सेकेंड। याद रहेगी बात अच्छी तरह। कहा टू ट्रेन्स, दो ट्रेन्स हैं, वन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एक 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और दूसरी 90 किलोमीटर पर आवर, आर हेडिंग टूवर्ड वन अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक। यानी सपोज दिस वन इज अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक, यानी जो पहली ट्रेन थी वो तो इधर से इधर जा रही थी विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, पहली ट्रेन
चेंज कर दिया विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड 5/18 से। और दूसरी ट्रेन इधर से इधर आ रही थी, हेडिंग थी दूसरी ट्रेन, स्पीड इस वाली की थी 90 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिएगा, इनने कहा अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर रह गया। ठीक है, इसने कहा व्हेन दे आर 1 किलोमीटर अपार्ट बोथ द ड्राइवर साइमल्टेनियसली सी वन अनदर। अब क्या हुआ, बड़े ध्यान समझिएगा, दो ट्रेन्स थी और दो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ इस तरह आ रही थी। जब आ रही थी तो क्या करेगा ड्राइवर, भाई स्पीड बढ़ाएगा, टक्कर हो जाने देगा? नहीं, वो स्पीड घटाएगा। अभी उनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था बीच में दोनों के, दोनों ने ब्रेक लगाई। जब दोनों ब्रेक लगाएंगे तो दोनों की ट्रेन स्टॉप होगी, तो ये भी स्टॉप होगी और ये भी स्टॉप होगी। दोनों ने जो सेम एस रिटार्डेशन लगाया वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगाया, दोनों ने सेम। तो उसने कहा क्वेश्चन में बताइए दोनों में आपस में टक्कर होगी या नहीं। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। अगर आपने इसका डिस्टेंस निकाला और इसका डिस्टेंस निकाला, वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज़्यादा आया तो टक्कर होगी। अगर वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम आया तो टक्कर, क्योंकि दोनों ने चले और दोनों का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर से कम आया तो वो यानी वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो मैं पहले फर्स्ट ट्रेन की बात करता हूं। U है 20, V है 0, A है -1, क्योंकि स्पीड बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। ठीक है, वी फाइंड आउट द डिस्टेंस, वी नो द फॉर्मूला v² - u² इक्वल्स टू 2as। 0 -20 स्क्वायर 2 इंटू -1 इंटू s ऑफ फर्स्ट वन, फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस। s1 आया कितना, -20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू -1 10। इट मीन्स पहले का डिस्टेंस है 200 मीटर का, यानी पहली ट्रेन ने 200 मीटर चला। दूसरी का देखते हैं, 4 सेकेंड ट्रेन, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। सेकेंड ट्रेन U है 25, ये भी रुकेगी 0, इसका भी रिटार्डेशन सेम है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे सेम। V0 U है -25 स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू s, s इज इक्वल टू -25 इंटू 25 अपॉन -2 इंटू 1, तो यानी कितना आया इसके लिए s 625 अपॉन 2, यस 312.5 मीटर, दिस इज s2। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस दोनों ने कितना चला, s1 प्लस s2 200 प्लस 312.5, इट मीन्स 512.5। इट मीन्स what it means? It means it does not collide. Why? Because the distance between them is 1 kilometer, it means 1000 meter, and the distance they travel both combination is half kilometer, approx half, तो it means it does not collide. ये टक्कर नहीं होगी, तो हम टक्कर करने से या होने से बच गए दोनों ट्रेन्स के। ओके, नाउ वी परफॉर्म मोर न्यूमेरिकल। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इस पर, तो और भी ट्राई करते हैं और आपको तभी समझ में आएगा, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उतने ही हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएंगे। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चोर पुलिस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा भाई एक कार थी चोरों की, और चोरों की कार एक एक्सीलरेशन से चल रही थी और वो था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो कार थी, यानी जो कुलप्रिट थे वो इस स्पीड से चल रहे थे एक्सीलरेशन। अब इनके पीछे पुलिस लग गई, यानी कि ये तो है कल्प्रिट्स की कार और इनके पीछे जो पीछे आ रही है वो है पुलिस की कार, और जो इनका एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बर्गर कार, अ कल्प्रिट्स कार हैड अ स्टार्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ दिस, अ पुलिस विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद आया है, यानी ये 5 सेकेंड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके थे।
अगर इसका टाइम अगर मैं t लूंगा तो इसका टाइम कितना होगा t+5। पता क्यों? क्योंकि उससे 5 सेकंड पहले चले थे और इनकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस वैन ओवरटेक द कार, यानी ये पुलिस वाले इन्हें कब ओवरटेक करेंगे ये निकालना है। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस पार्टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, speed is 20 and time is t, we have this. Now distance traveled by culprit, s is equals to ut plus half a t square, s is equals to 0, t plus 5 plus half a दे रखा है 2 into t plus 5 का स्क्वायर। यस, अब जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा तो वो एक दूसरे को कैच कर लेंगे। यस और नो? मैंने इनको कंपेयर कर दिया। 20t इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 और t प्लस 5 का स्क्वायर। यस, t से t कैंसिल, 20t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t, इट मीन्स t स्क्वायर प्लस इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 10t प्लस 25। वी ऑल नो द मैथमेटिक्स, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ t माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू, तो कितनी देर के बाद पकड़ लेगी कार उन्हें पुलिस वाली? 5 सेकंड के बाद वो उसे कैच कर लेगी। ओके, तो हमने सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्यों इक्वल रखा आपने? क्योंकि ये पीछे थी और इसने 20 मीटर कवर किया। ये डिस्टेंस अगर इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा तो ही तो पकड़ पाएगी, तो इसलिए ये डिस्टेंस और डिस्टेंस मैंने कंपेयर कर दिया, जिससे मेरे पास प्रॉब्लम भी हुई सॉल्व और आंसर निकल के आया विच इज 5 सेकेंड। नाउ वी परफॉर्म मोर न्यूमेरिकल्स। आ रहा है इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा, और आएगा जब आप और न्यूमेरिकल्स करने शुरू करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपके लिए। अ बॉल रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन ट्रैक, एक इंक्लाइन ट्रैक था लाइक दिस, एक बॉल थी वो रोल करते करते नीचे आएगी, 2 मीटर लॉन्ग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रैक है 2 मीटर और इसे यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड लगे। A ball rolled down inclined track 2 meter long in 4 seconds. Find. First you find acceleration. Time taken to cover the first meter, क्योंकि 2 मीटर हैं, यानी टाइम 4 फर्स्ट मीटर, पहले मीटर में कितना टाइम लगा, और तीसरा स्पीड, लास्ट में स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ बॉल एट बॉटम, बॉटम पर स्पीड क्या होगी। ठीक है, ये 3 चीज आपको फाइंड आउट करनी है। S गिवन है, T गिवन है, तो कुछ कुछ गिवन है आपको S, T और बस 2 चीज़ आपके पास यहाँ पर इसने गिवन दे दिया आपको। चलिए प्लीज़, तो हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यूज, चलिए देखते हैं। नाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। डिस्टेंस दिया, S दिया, T दिया टोटल, और आपसे A पूछा। V इक्वल टू U प्लस AT नहीं लगा सकते क्योंकि लास्ट में आपसे इसने V पूछा है। ठीक है जी, तो ये तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S टू U0 A निकालना है T4 का स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू A इंटू 4 इंटू 4। यस, इस 2 से 2 कट गया, इट मीन्स A 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस यस सर। अब हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल इन फर्स्ट मीटर, टाइम 4 1 मीटर इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस, U1 1 मीटर, ये 0, A कितना 1/4 T स्क्वायर, दोनों वैल्यू उधर ले जाइए। T स्क्वायर इक्वल टू 4 2 8,
यानी t कितना 2√2 सेकेंड। यस, t आ गया आपके पास 2√2 सेकेंड। एंड थर्ड, स्पीड ऑफ बॉल एट द बॉटम। थर्ड, बॉटम पे स्पीड है, सेकेंड पार्ट था। वी नो द फॉर्मूला, v² - u² = 2 × a × s। 0 नो ये तो निकालना है, 0 का स्क्वायर, 2 × a 1/4 और s 2। यस और नो? यस सर, यस और नो? a 1/4 कैंसिल आउट ऑल द फैक्टर्स, इट मीन्स v = 1 मीटर पर। ओके, तो dn = u + a/2 ब्रैकेट 2t - 1। सर हमें कैसे पता चले ये फॉर्म इक्वेशन कब लगानी है? जब आपके पास थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट टाइम जब कुछ इस फॉर्म में गिवन हो तो आप समझ लेना आपको ये इक्वेशन का अप्लाई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी प्रॉब्लम से है। इसने कहा बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक बॉडी ने 20 मीटर चला इन द 7th सेकेंड, देखा टाइम आ गया इसमें, एंड 24 मीटर इन 9th सेकेंड। इसने कहा हाउ मच शैल इट कवर इन 15 सेकेंड, यानी डिस्टेंस निकालना है 15th सेकेंड का। यस, यानी ये इक्वेशन लगेगी, यानी dn निकालना है u + a/2 ब्रैकेट 2 × 15 - 1, है ना। 15th यानी t की जगह 15 रखेंगे। अगर आपको u और a पता चल जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे 29। अगर आपको u और a पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हाउ यू फाइंड आउट u एंड a? वी गिवन 2 इक्वेशंस, यहाँ से 2 इक्वेशंस बनेंगी। dn = u + a/2 2t - 1। पहली में d20, a/2 टाइम है 7, 2 × 7 - 1 14 - 1 13, 20 = u + 13 a/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 40 = 2u + 13a। सबको इतनी मैथमेटिक्स आती है? यस सर। अगली वाली में रखा तो ये हो जाएगा 24 u + a/2 ब्रैकेट 9 9 2 18 - 1 17 बचेगा, है ना, क्योंकि 9 रखेंगे, 9 2 18 18 - 1 17, इट मीन्स इट इज बिकम 48 = 2u + 17a। सॉल्व कर लेंगे। 2 इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, सॉरी सिंपल लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार हम दिखा भी दें आपको। मैंने ऐसे लिखा 48 = 2u + 17a, 40 = 2u + 13a, माइनस 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 8, 17 में से 13 गए 4a, यानी एक्सीलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए को किसी इक्वेशन में पुट कर दो जिसमें मन कर रहा है, पुट इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप जब पुट करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी आपके पास। 40 = 2u + 13 × 2 26, 40 - 26 = 2u, 40 - 26 14, 14/2, इट मीन्स u इज, पुट कर दो वैल्यूज इसमें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो dn = 7 + 2 2/2 और 29 1, 29 + 7 is 36 मीटर इन द लास्ट 15 सेकेंड। ओके, तो एक और प्रॉब्लम इसी तरह की हम आपको करवाएंगे और फिर और भी प्रॉब्लम्स चलेंगी आपके लिए। यस प्लीज देख लीजिए, बस फिर तो न्यूमेरिकली वैल्यू थी, उसको हमने सॉल्व किया। चलिए प्लीज, नाउ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 13। बीच में जो बचेंगे वो आप अपने आप करना। अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 3rd सेकेंड, यानी 4 मीटर इन 3rd सेकेंड, ओके, एंड 12 मीटर इन 9 सेकेंड, 12 मीटर इन 9 सेकेंड। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, हाउ फार इट कवर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड, यानी इसके बाद
9 सेकंड के बाद 3 सेकंड हो, 10, 11 एंड 12, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व करके u और a निकालिए अपने आप, अब निकाल देंगे। फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालिए s9, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालिए s12। कैसे, कौन सी इक्वेशन से? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली से सॉल्व करना। S12 में से S9 माइनस करना, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख रहा हूं, मैच करिएगा अपने आप निकाल के, 60 मीटर। तो ये हमारे पास बहुत सारी